वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। अब हम इसी लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट को। अभी तक हम देख चुके हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमने देखा डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, लेकिन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में सारे फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए, प्रोसेसर कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है ये मैं पहले बताया था। एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है और इंक्रीमेंट कर सकता है, डिक्रीमेंट कर सकता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो देखो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, तो अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करूं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एक प्रोसेसर क्या क्या अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है? एडिशन कर सकता है, राइट, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। क्लियर? There is no separate instruction for performing for multiplication and division, but हम देखेंगे कि हम अगर मल्टीप्लिकेशन करना है वो कैसे करते हैं। उसके लिए कोई सेपरेट इंस्ट्रक्शन नहीं होती प्रोसेसर में, लेकिन हमें पता है, मान लो 2 into 3 करना है, 2 multiply by 3 करना है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 2 + 2 + 2, 2 को 3 बार ऐड कर दें तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो ऐसे लॉजिक से हम मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती। इंस्ट्रक्शन इनके लिए होगी, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट के लिए। तो देखो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन इंस्ट्रक्शंस। तो देखो अगर मैं एडिशन इंस्ट्रक्शंस की बात करूं, फर्स्ट देखते हैं एडिशन, ठीक है। तो एडिशन में देखो, अगर मैं लिखता हूं ADD, ये होता है ऐड किस रजिस्टर के साथ, मान लो B। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? ऐड B का मतलब है दैट, देखिए जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं तो वन ऑफ द बाइट इज प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, और फाइनल जो रिजल्ट आता है उसका सॉल्व करके वो किस में स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो एक तो रजिस्टर हो गया B जिसको ऐड करना है, लेकिन किसके साथ करना है? एक्यूमुलेटर के साथ। बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू किस में होती है उसकी? एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करेगा। तो ये जो एडिशन परफॉर्म करेगा ये क्या करेगा? A + B एडिशन परफॉर्म करेगा। ऐड करना है B रजिस्टर को, B रजिस्टर मतलब B के में रजिस्टर में जो डेटा प्रेजेंट है उसको एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करना है, और रिजल्ट किस में स्टोर करना है? एक्यूमुलेटर में, ठीक है। ऐड B का मतलब देखो, ऐड B मतलब एक्यूमुलेटर को ऐड करो रजिस्टर B के डेटा के साथ, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का एडिशन वो किस में जाएगा? एक्यूमुलेटर में। अब यहाँ पे होता है रजिस्टर, वो रजिस्टर क्या हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है, चाहे B हो, C हो, D हो, H हो, L हो। क्लियर? तो ऐड C भी कर सकते हैं। ये क्या करेगा? A + C एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो भी किस में स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। एंड ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ये C क्या है? रजिस्टर है, कैरी फ्लैग नहीं है, रजिस्टर है ये C रजिस्टर। ये भी 8 बिट का नंबर, ये भी 8 बिट का नंबर, दोनों ऐड करेंगे क्या आएगा? 8 बिट का रिजल्ट जो आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होएगा। एंड ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो 5 तरह के फ्लैग्स होते हैं: साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। क्लियर? तो आप देखिए, अगर मुझे देखना है, मान लो मैंने करा MVI A, 34H, MVI B, 86H, next add B. What is the result of, find a accumulator result, find a accumulator value after this instruction, after executing, मतलब इनको एग्जीक्यूट करेंगे, executing these instructions। तो अभी बस मीनिंग जानो क्या होता है। मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, MVI A, 34H। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? MVI मूव इमीडिएट डेटा
मींस जो डेटा प्रेजेंट है वो किस में मूव कर जाएगा, वो बन जाएगा एक्यूमुलेटर में मूव करेगा। तो जो MVI मतलब मूव इमीडिएट डेटा, तो जिस भी इंस्ट्रक्शन में आई प्रेजेंट होगा दैट रिप्रेजेंट द इमीडिएट डेटा। तो ये डेटा को क्या करना है, मूव करना है किसमें, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी 34H। क्लियर। MVI B, 86H, व्हाट इज द मीनिंग, मूव इमीडिएट डेटा, I stands for immediate। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है डेटा प्रेजेंट है वो किस में मूव हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा B में। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ B विल बी 86H। नाउ ऐड B का मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा B के साथ रजिस्टर के साथ ऐड करना है और फाइनल रिजल्ट किस में आने वाला है, एक्यूमुलेटर में। तो दिस विल बी परफॉर्म A प्लस B एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो देखिए क्या ऐड करना है, A प्लस B, वैल्यू ऑफ A इज 34H, वैल्यू ऑफ B कितनी आ रही है, 86H। क्लियर। तो डायरेक्ट आप ऐसा मत करना कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो फिर एडिशन परफॉर्म करो फिर वापस से हेक्साडेसिमल में, डायरेक्टली हेक्साडेसिमल का एडिशंस परफॉर्म कैसे करते हैं। मान लो ये डेसिमल नंबर है तो ये 4 + 6 कितना हो गया, 10 किस में आया, डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में 10 कितना होता है, A। 8 + 3 कितना हुआ, 11, किस में हुआ, डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कितना हो जाएगा, 11, दैट इज इक्वल टू B। तो BAH, दिस इज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन इज A इज इक्वल टू कितना आ रहा है, BAH। So this is the value present in accumulator after executing this instruction। ये होती है add instruction। अब देखिए एक होता है add B, this is add B बताया। अब देखिए add M, एक इंस्ट्रक्शन में देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज add M। ये क्या बता रही है, M stands for memory, ठीक है ना। मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है उसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। लेकिन कहां से, मेमोरी में कहां से, जिसका एड्रेस किसके पास होता है, HL रजिस्टर पेयर के पास होता है। M जहां पे भी यूज होगा, M क्या है, मेमोरी से। वो मेमोरी कौन सी लोकेशन है, मेमोरी में कहां से, मेमोरी में कहां से लेके आना है, उसका मेमोरी का एड्रेस, उस लोकेशन का एड्रेस जहां से लेके आना है उसका एड्रेस किसके पास होता है, HL रजिस्टर पेयर के पास होता है। तो जिस भी इंस्ट्रक्शन में M लिखा होगा वो स्टैंड कर रहा है मेमोरी, वो मेमोरी से लेके आना है, उसको ऐड करना है, मतलब मेमोरी के डेटा को ऐड करना है एक्यूमुलेटर में। यहाँ पे ऐड M का मतलब मेमोरी के डेटा को ऐड करना है एक्यूमुलेटर से और फाइनल रिजल्ट किसने आना है, एक्यूमुलेटर में। लेकिन वो मेमोरी में कहां से आएगा, वो मेमोरी में उस लोकेशन से आएगा जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास है। तो देखिए ऐड है मतलब ऐड, देखिए A + M, तो मेमोरी से जो डेटा प्रेजेंट है मेमोरी लोकेशन में, मतलब मेमोरी में जो 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है उसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर से और फाइनल रिजल्ट स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में। तो इसका मीनिंग हुआ ऐड accumulator with memory data, with the data present in a memory, data present in memory whose address is present in HL register pair, present in HL register pair। तो HL रजिस्टर पेयर में जो भी वैल्यू है, HL में जो भी वैल्यू है वो क्या है, मेमोरी का लोकेशन है, उस मेमोरी का एड्रेस है इसके पास, किसके पास, HL का। उस एड्रेस पे जो डेटा प्रेजेंट है वो क्या करना है, ऐड करना है एक्यूमुलेटर से और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऐड M। क्लियर, मतलब मेमोरी डेटा को ऐड करना है एक्यूमुलेटर से। वो मेमोरी कहाँ, जो HL में वैल्यू है वो मेमोरी का एड्रेस बता रहा है। बाय डिफॉल्ट पॉइंटर क्या होता है, HL पॉइंटर होता है, मतलब मेमोरी पॉइंटर M के साथ। जहां पे भी M लिखा होगा हमेशा क्या होगा, HL में जो वैल्यू है वो क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। उस एड्रेस पे जो डेटा होगा उसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ और फाइनल रिजल्ट स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में। तो इसका एग्जांपल देखिए कैसे, ठीक है। तो अब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन तो आती है, तो आप सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो देखिए इस इंस्ट्रक्शन पे बेस प्रॉब्लम देखिए। तो देखिए
मान लो MVI A,50H, क्लियर. नाउ STA 1140H, क्लियर. नेक्स्ट इज LXI H, 1140H. नाउ ऐड, चलो अब मूव दोबारा से कुछ वैल्यू मूव कराते हैं. MVI A,26H, add M. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, दीज इंस्ट्रक्शंस, सारी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करने के बाद फाइंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर और द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस, आफ्टर executing these instructions, the content of accumulator or the value of accumulator is, the content of accumulator or the value of accumulator is. तो देखिए, तो हमें हर एक मीनिंग का, जब भी इंस्ट्रक्शन गिवन होगी उसका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए क्या करने वाला है. तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या आई, MVI A,50H. इसका मीनिंग क्या होता है, मूव इमीडिएट डेटा. तो जो डेटा है वो किस में कॉपी करना है, एक्यूमुलेटर में. तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन MVI A,50H, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी लोडेड विद 50H. तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू पहली इंस्ट्रक्शन के बाद क्या आ गई, 50H. STA, ये क्या होता है, STA 1140, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट दिस मेमोरी एड्रेस. यही होता है STA. ये क्या होता है, मेमोरी का एड्रेस. तो एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको किसमें, यहाँ पे स्टोर करना है. स्टोर करते हैं तो क्या होता है, कॉपी मूव होती है उसकी. एक्यूमुलेटर का कंटेंट लॉस नहीं हुआ, लेकिन एक्यूमुलेटर में जो डेटा था वो इस मेमोरी लोकेशन पे सेव हो गया. मींस सिर्फ कॉपी होता है सेव में. तो STA स्टोर्ड एक्यूमुलेटर at this memory address, store the content of accumulator at this memory address. वो memory address क्या है, 1140. तो देखिए ये मेमोरी है, इसमें कोई लोकेशन होगी 1140H, उस पे उस वाली लोकेशन पे, दिस इज द एड्रेस. ये क्या है, मेमोरी लोकेशन है. इस मेमोरी एड्रेस पे, इस लोकेशन पे क्या एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर कराना है. एक्यूमुलेटर में डेटा कितना है, 50H. तो ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर हो गया, मतलब कॉपी हो जाता है इस लोकेशन पे. STA मतलब स्टोर्ड एक्यूमुलेटर, द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट दिस मेमोरी लोकेशन. इस मेमोरी लोकेशन पे एक्यूमुलेटर का डेटा कॉपी हो गया. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, LXI H, 1140H. इसका मीनिंग क्या हुआ, लोड X क्या होता है, रजिस्टर पेयर. I इज द इमीडिएट डेटा. लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा. तो HL रजिस्टर पेयर में क्या वैल्यू आ जाएगी, मींस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन HL वैल्यू विल बी 1140H. क्लियर, 1140H. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MVI A,26H. ये क्या करेगा, मूव इमीडिएट डेटा. किसमें मूव करना है, इस रजिस्टर में. ये कौन सा रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर. तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी हो गई अब, 26H. क्लियर. ऐड M, ऐड M का मतलब क्या होता है, ये ऐड M मेमोरी के डेटा को एक्यूमुलेटर से ऐड करना और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में. वो मेमोरी कहां से, मेमोरी में कहां से, जिसका एड्रेस, वो मेमोरी लोकेशन किसके पास है, HL रजिस्टर में जो वैल्यू है वो क्या है, उस मेमोरी का लोकेशन है जहां से डेटा लेके आना है. M स्टैंड्स फॉर मेमोरी. मेमोरी का डेटा ऐड करना है एक्यूमुलेटर में, फाइनल रिजल्ट किस में आने वाला है, एक्यूमुलेटर में. लेकिन वो मेमोरी क्या है, उस मेमोरी किस मेमोरी लोकेशन से लेके आना है, जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में है. मेमोरी का एड्रेस, ये मेमोरी लोकेशन है 1140. HL की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ HL रजिस्टर पेयर इज 1140H. क्लियर. तो ये क्या है, मेमोरी लोकेशन बन गई है. जब भी M यूज होगा तो बाय डिफॉल्ट ये HL में जो क्या होगा, जो भी वैल्यू प्रेजेंट है दैट इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन मानी जाती है. HL में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेमोरी लोकेशन. इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, 50H. उसको किससे ऐड करना है, एक्यूमुलेटर से. नई वैल्यू एक्यूमुलेटर में क्या आ चुकी है अब, 26. तो ये क्या होगा, 26 परफॉर्म करेगा. इस मेमोरी लोकेशन पे जो प्रेजेंट होगा डेटा, क्या प्रेजेंट है, 50H, उसको ऐड करेगा. means 26H plus 50H and the final result will be stored in accumulator. तो देखिए 26 and 50 ऐड करो, क्या होएगा, 6 plus 0 6. तो ये हेक्साडेसिमल में भी 6, 2 plus 5 7, हेक्साडेसिमल में भी 7.
तो ये कितना आ गया 26H। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज, और द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन इज 76H। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ गई आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस, दैट इज इक्वल टू 76H। तो M का मतलब क्या होता है, मेमोरी से डेटा को ऐड करना है। वो कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, वो मेमोरी में कहां पे प्रेजेंट है, जिसका एड्रेस किसके पास है, जिसकी लोकेशन या एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास। तो HL में जो वैल्यू है वो क्या बन गई, मेमोरी का लोकेशन बन गया, मेमोरी एड्रेस बन गया। इस एड्रेस पे 1140H ये वैल्यू थी HL में, मींस इस मेमोरी लोकेशन से या इस एड्रेस से जो डेटा प्रेजेंट होगा उसको क्या करना है, एक्यूमुलेटर में ऐड करना, और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। तो मैंने क्या किया 26H, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर। जस्ट इसके पहले क्या हुई 26H। मेमोरी में इस लोकेशन पे क्या प्रेजेंट है 50H, तो 50H को ऐड किया और किस में मूव कर दिया, A में मूव कर दिया। क्लियर, तो इन दोनों को ऐड करा हेक्साडेसिमल, देखो डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में करा है मैंने। ठीक है, तो डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में याद रखना कैसे करते हैं। तो A की वैल्यू क्या आ गई 76H। तो वैल्यू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन इज 76H। तो ये हुआ ऐड M। अब देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज ADI। ADI क्या होता है, देखो ADI ये क्या हुआ, एड इमीडिएट डेटा। तो 8 बिट का डेटा यहां पे भी प्रेजेंट होना चाहिए 84H। ADI मतलब एड इमीडिएट डेटा। ADI क्या करूंगा, एड इमीडिएट डेटा, जो डेटा प्रेजेंट है उसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर में और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। ADI मतलब एड विद इमीडिएट डेटा, A + 84H। तो जो भी डेटा है उसको ऐड करना है, किसके साथ ऐड करते हैं, एक्यूमुलेटर से, और फाइनल रिजल्ट किस में आता है, एक्यूमुलेटर में आता है। तो जो भी डेटा प्रेजेंट होगा 8 बिट का, यहाँ पे 16 बिट का डेटा प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्लियर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हमेशा 8 बिट का डेटा प्रेजेंट होगा। तो इनका ऐसा लिखा जाता है ADI 8 बिट डेटा। तो इसका मतलब होता है जो भी 8 बिट का डेटा उसको किसके साथ ऐड करना है, एक्यूमुलेटर के। फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर तो 8 बिट का है, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी 8 बिट का आना चाहिए। ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, कैरी में कुछ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैरी फ्लैग को अफेक्ट करेगा, लेकिन रिजल्ट क्या है 8 बिट का ही लेंगे। क्लियर, तो अब देखिए ADI ऐड विद इमीडिएट डेटा, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ऐड विद इमीडिएट डेटा, ऐड विद इमीडिएट डेटा। तो जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ, और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए MVI A, 46H, ADI 80H. What will be the content of accumulator after executing this instruction? Find the value of accumulator after executing this instruction. So question is find the content of accumulator after executing these instructions. ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, बट वो इंस्ट्रक्शन थोड़ी लेंथी हो जाती है बस। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का मीनिंग जानो क्या होता है। पहली इंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिखी, MVI A, 46H, ये क्या करेगा, मूव इमीडिएट डेटा। आई है मतलब डेटा प्रेजेंट होगा उस इंस्ट्रक्शन में, आई स्टैंड फॉर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। तो ये आई मतलब इमीडिएट डेटा, जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको मूव करवाना है किसमें, ये हमेशा सोर्स होता है, ये डेस्टिनेशन होता है। तो यहां से डेटा किसमें कॉपी होगा, एक्यूमुलेटर में। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी 46H। क्लियर, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ऐड विद इमीडिएट डेटा, ऐड करना इस डेटा के साथ, मींस आई स्टैंड्स फॉर इमीडिएट, AD ऐड विद इमीडिएट डेटा। इस डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है और फाइनल रिजल्ट किस में लेके आना है, एक्यूमुलेटर में। तो ये क्या परफॉर्म करेगा, A + 80H एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इनिशियली, दैट इज 46H। तो ये क्या परफॉर्म करने वाला है, 46H प्लस 80H, ये दोनों हेक्साडेसिमल में। फाइनल रिजल्ट ये कितना हुआ, 6 प्लस 0 कितना हुआ 6, तो डेसिमल में भी 6, हेक्साडेसिमल में भी 6। 8 प्लस 4, तो मैं इसको मान रहा हूँ डेसिमल में, 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, 12 किस में आया, डेसिमल में, तो उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा 12। हेक्साडेसिमल में कितना होता है C, तो ये कितना हो गया C6H। तो डायरेक्टली हेक्साडेसिमल का एडिशन कर लिया। तो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शंस, दीज टू इंस्ट्रक्शन इज C6H। तो उसमें पहले क्या वैल्यू थी 46, वो ओवर राइट हो गई एक तरह से। नई वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर क्या आ गया C6H। क्लियर, तो ये होती है ADI इंस्ट्रक्शन। क्लियर, तो अब देखिए एक होता है ऐड विद कैरी, लेकिन वो कैरी कब जरूरत पड़ती है वो देखो। क्लियर, ऐड विद कैरी आएगा अब, लेकिन वो कैरी इंस्ट्रक्शन कहां पे यूज करते हैं, अगर मुझे दो 16 बिट नंबर्स को ऐड करना है तो देखो कैसे परफॉर्म होगा उसका ऑपरेशन, और किस इंस्ट्रक्शन में लगाया जाता है ऐड, कब लगाया जाता है ऐड विद कैरी ADC। तो देखिए तो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम ऐड विद कैरी। तो देखिए अगर मुझे दो 16 बिट को नंबर्स को ऐड करना है, दो 16 बिट नंबर्स मान लो 2040H, इसको ऐड करना है 8675H, इससे ऐड करना है। क्लियर, ये दो क्या है 16 बिट के नंबर्स हैं, प्रोग्राम इज इन दोनों 2 16 बिट नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए क्या अब करना है, मुझे करना है ऐड विद कैरी। कब लगाते हैं, अगर मुझे लोअर बाइट को ऐड करना है तो ये तो सिंपल लोअर बाइट है, इसमें तो कैरी आएगा ही नहीं ना, इसमें तो कैरी आएगा ही नहीं। ये लोअर 8 बाइट देखो, 8 बाइट को जो हमने ऐड इंस्ट्रक्शन पढ़ी, ऐड B या ऐड C, ऐड D कुछ भी हो, तो वो क्या कर रहा है A प्लस C, फाइनल रिजल्ट किस में आ रहा है एक्यूमुलेटर में। इन दोनों का एडिशन परफॉर्म कर सकते, करते टाइम हो सकता है कुछ कैरी जनरेट हुआ हो, वो कैरी कहाँ जाएगा, अगले बाइट में जाएगा। ये तो लोअर बाइट थे, ये भी 8 बाइट नंबर, ये क्या था 1 बाइट नंबर, दिस इज 1 बाइट नंबर, मतलब लोअर 8 बिट्स, ये भी लोअर 8 बिट्स। मान लो A की वैल्यू थी 50H, C की वैल्यू थी 20H, तो ये तो एडिशन परफॉर्म हुआ, कितना आया 70, कोई कैरी जनरेट हुआ नहीं। अगर वो कैरी जनरेट होता लोअर बाइट को ऐड करते टाइम तो किस में जाता, अगली वाली बाइट में जाता, यहां से कैरी इधर नेक्स्ट बाइट में जाता। दिस इज लोअर बाइट, दिस इज हायर बाइट, तो लोअर बाइट जब ऐड करेंगे हो सकता है तब कैरी जनरेट हो। कैरी कब होता है, D7 के बाहर जाने वाला कैरी होता है, कैरी फ्लैग, तो यहां पे हो सकता है कैरी फ्लैग जनरेट हुआ हो। ये क्या है, कैरी फ्लैग है, दिस इज कैरी फ्लैग। लेकिन अब जब इन दोनों का इंस्ट्रक्शन करूंगा हायर बाइट का, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कैरी आया है कि नहीं। तो इन दोनों का जब एडिशन करूंगा हायर बाइट्स का, ध्यान रखना हायर बाइट्स का, अगर हायर बाइट्स का क्या करते हैं एडिशन, तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि कैरी फ्लैग भी मुझे लेना पड़ेगा। क्लियर, लेकिन लोअर बाइट्स को ऐड करते टाइम कैरी फ्लैग थोड़ी ना लेना है, तो लोअर बाइट्स को ऐड करते टाइम क्या लगना है, ऐड इंस्ट्रक्शन। हायर बाइट को ऐड करते टाइम क्या है, ऐड विद कैरी। ठीक है, एक नॉर्मल एडिशन लोअर बाइट को ऐड कर रहे हैं तो ऐड। अगर ADC कब यूज करते हैं, जब ऐड विद कैरी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ADC इंस्ट्रक्शन। ADC इंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो देखिए ADC ऐड विद कैरी, कोई भी रजिस्टर ले लो, मान लो H, तो ये क्या काम करने वाला है, इसका मीनिंग समझो। बताया कि ADD क्या होता है, ऐड, नॉर्मल ऐड, वो होता है लोअर बाइट के लिए। ये कह रहा है कैरी भी कंसीडर करना है, इसको पढ़ा जाता है ऐड विद कैरी। ये क्या है, ऐड विद कैरी। ADC मतलब ऐड विद कैरी। तो ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, तो ये रजिस्टर का डेटा एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा, A प्लस H प्लस क्या ऐड करना पड़ेगा, कैरी फ्लैग। ये क्या है, CY क्या ले रहा हूं, कैरी फ्लैग। दिस इज नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग। तो ऐड विद कैरी, चाहे C लिख लो चाहे CY लिख लो। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए C रजिस्टर से मैंने क्या लिख दिया, CY लिख दिया।
ठीक है, बट दिस इज द कैरी। जो फ्लैग्स होते हैं वो कैरी फ्लैग है। ये वो कब जनरेट होता है, जब D7 बिट के बाद कोई क्या हो जाओ, कैरी जनरेट हो रहा हो। मान लो मुझे ऐड करना है 1 1 0 1 0 0, नेक्स्ट इज 1 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो देखो इन नंबर्स को अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो मैं कैरी फ्लैग क्या होता है, कैरी फ्लैग होता है जो यहां से कैरी जाएगा D7 बिट के बाहर। तो 1 1 0 कैरी 1 0 1 1, इन दोनों का एडिशन कर रहा हूं। 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 0 + 1 1। अब ये क्या गया, कैरी गया। ये क्या जनरेट हुआ, मेरा कैरी फ्लैग जनरेट हुआ। कैरी जनरेट हुआ तो मैं क्या कह रहा हूं, कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये कैरी 1 किस में जाएगा, हाइयर 8 बिट्स में जाएगा ना। ये तो क्या है, लोअर 8 बिट्स है, लोअर बाइट है। ये लोअर बाइट ऐड करी तो ये रिजल्ट कितने का आता है, हमेशा 8 बिट का ही लेना है। जो आगे जाएगा नेक्स्ट नंबर वो तो कैरी रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस कैरी फ्लैग में वो वैल्यू जा रही है। वो कैरी फ्लैग में हो सकता है 0 गई हो सकता है 1 गई हो। तो जो भी कैरी फ्लैग अगले नेक्स्ट 8 बाइट को ऐड कर रहा हूं तो ये कैरी क्या जा रहा है, अगले 8 बिट्स में जा रहा है, मींस अगली बाइट में जा रहा है। तो ये वो कैरी है। क्लियर। तो इसको चाहे C लिखो चाहे CY लिखो, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए C रजिस्टर से डिफरेंट है तो इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं CY, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। C से भी रिप्रेजेंट होता है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन C से ही होती है। क्लियर। तो CY लिखो या C लिखो, क्या है ये, दिस इज नॉट अ C रजिस्टर, दिस इज अ कैरी फ्लैग। उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए C रजिस्टर से क्या लिख दिया, कैरी फ्लैग। तो ऐड विथ कैरी, पहले क्या होता, अगर ये इंस्ट्रक्शन होती ऐड H, ये क्या कर रही थी, ऐड करना है किसको, H के रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ, और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर कर रहा था, एक्यूमुलेटर में। यही होता है मीनिंग ऐड H का, ऐड विथ H रजिस्टर। तो ऐड A का डेटा H रजिस्टर के डेटा के साथ और फाइनल डेटा किस में स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेटर में। अब क्या पढ़ा जाएगा, ADC, ऐड विथ कैरी, यानी कि A प्लस H तो करना ही है, प्लस एक और चीज क्या गई, कैरी आ गया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। क्लियर। अब ये कब यूज करते हैं, ADC। अगर लोअर बाइट्स को ऐड करना है तो सिंपल ऐड इंस्ट्रक्शन होगी। अगर हाइयर बाइट्स को ऐड करना है तो क्या यूज करेंगे हम, ADC। क्लियर। ADC में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कैरी फ्लैग भी ऐड किया जाता है। अब वो कैरी फ्लैग की यहाँ पे वैल्यू 0 आई है या 1 वो मतलब नहीं है, लेकिन हाइयर बाइट को ऐड करते टाइम हमें क्या लेना पड़ेगा, कैरी फ्लैग कंसीडर करना ही पड़ेगा। हो सकता है वो कैरी फ्लैग 0 आया हो सकता है यहाँ कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 हो सकता है कैरी फ्लैग की 1 हो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हाइयर बाइट ऐड करते हैं तो हम किससे ऐड कर परफॉर्म करते हैं, ADC से। ठीक है, ऐड इंस्ट्रक्शन से नहीं, ADD से नहीं परफॉर्म करते, किससे करते हैं, ADC से करते हैं। तो देखो मान लो मुझे यही प्रोग्राम लिखना है, क्या, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 16 बिट नंबर्स। वो 16 बिट नंबर्स ये दोनों हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो, write a program to add 2 16-bit numbers। क्या नंबर दिए मैंने, 2040H एंड 8675H। इन दो 16-बिट नंबर्स को ऐड करना है तो पहले इसको मूव करवाना पड़ेगा। तो देखो मुझे परफॉर्म करना है 40 प्लस 86 है, तो लोअर बाइट इसकी क्या है 40, इसकी लोअर बाइट क्या है 75। तो देखो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, MVI A,40H, ये क्या करेगा, लोअर बाइट, पहले एडिशन किस में होता है, लोअर बाइट्स में होता है ना, तो पहले लोअर बाइट को ऐड करना पड़ेगा। MVI A,40H मतलब 40H किस में मूव हो गया, एक्यूमुलेटर में। अब मैं ऐड एक नॉर्मल एडिशन कर रहा हूं, ADI है मतलब नॉर्मल एडिशन है विद इमीडिएट डेटा। क्या डेटा है, इसकी लोअर बाइट क्या है 75, पहले लोअर बाइट के साथ एडिशन परफॉर्म करना है। जो भी रिजल्ट आता है वो किस में स्टोर किया जाता है, एक्यूमुलेटर में। मान लो ये जो रिजल्ट आया ये कितना आया, 0 + 5 5, 7 + 4 11, 11 इज रिप्रेजेंटेड बाय B। तो 11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल में B से। तो ये जो भी लोअर बाइट का एड्रेस आया वो किस में स्टोर किया है, अभी एक्यूमुलेटर में। तो हम किसी और रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं, मान लो L में स्टोर कर दिया, तो क्या आ गया, क्या करना पड़ेगा, मुझे मूव करना पड़ेगा। मूव कहां से, एक्यूमुलेटर से रजिस्टर L में।
तो एक्यूमुलेटर से मैंने क्यों क्या कर दिया, एल में रजिस्टर मूव कर दिया। तो इसका रिजल्ट किस में आया था, एक्यूमुलेटर में, वो एक्यूमुलेटर का डेटा एल रजिस्टर में मूव करवा दिया गया। नेक्स्ट देखो क्या होगा। अब ये वाला रजिस्टर, ये वाला डेटा तो मैंने सेव कर लिया एल में, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, तो पहले ये डेटा एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा, बिकॉज जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो वन ऑफ द बाइट मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, और फाइनल रिजल्ट भी किसमें आता है, एक्यूमुलेटर में। अब है हायर बाइट का एडिशन करना है, तो पहले हायर बाइट को मूव कराओ, MVI A, 20H, ये क्या हायर बाइट आ गया, 20 इज द हायर बाइट, तो इसको मूव करवा लिया। अब क्यों, इसलिए पहले मैंने ए का जो डेटा था उसको सेव करवा लिया, तो क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20H। वो तो अपनी प्रीवियस वैल्यू लूज कर देगा, लेकिन उसको लूज करने से पहले क्या कर दिया, एल रजिस्टर में सेव करा दिया गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्या करना है, ऐड करना है विथ 86H। तो मान लो अभी हमने ACI इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, तो देखो MVI B, ये कौन सा रजिस्टर है, 20, दिस इज 86H। अब मैं लगा रहा हूं ADC B। अब क्यों ADC आया, अब क्यों नहीं ऐड B लिखा, बिकॉज ये क्या हायर बाइट है, हायर बाइट का ये दोनों का एडिशन थोड़ी ना होना है, कैरी भी तो आएगा ना इसमें, तो इसीलिए क्या लिखा, ADC B। तो ये क्या एडिशन परफॉर्म करेगा, A प्लस B प्लस कैरी फ्लैग, फाइनल रिजल्ट स्टोर इन एक्यूमुलेटर, ये काम हो गया इसका। तो A में वैल्यू 20H, B में 86, तो 20 20H प्लस 86H प्लस अगर कुछ कैरी जनरेट हुआ होगा इस इंस्ट्रक्शन से, अगर कुछ कैरी फ्लैग इफेक्ट हुआ होगा, वो कैरी फ्लैग की वैल्यू ये किस में आ जाएगी, एक्यूमुलेटर में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, मान लो इसको मूव करवा देता हूं एक्यूमुलेटर की वैल्यू H, A में। क्लियर, तो जो इसका रिजल्ट आया वो क्या है, 8 बिट का नंबर है। तो देखो ये क्या है नंबर, 20 एंड 6, 2086 को ऐड करना है, तो 0 प्लस 6 कितना हुआ, 6, हेक्साडेसिमल में भी 6, 2 प्लस 8 कितना हुआ, 10, 10 किस में हुआ, डेसिमल में हुआ, तो हेक्साडेसिमल में ये क्या होता है, A। तो ये नंबर क्या बन गया, A6। तो A6 किस में मूव हो गया, H में। तो अब जो HL रजिस्टर पेयर में देखो, L में क्या है, लोअर बाइट, H में क्या रखी है मैंने, हायर बाइट। तो HL रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू है वो क्या है, A6 B5H। क्लियर, तो यही वैल्यू क्या करी, HL रजिस्टर पेयर में आ गई। तो हमें मेरे को बताना था कि ADC इंस्ट्रक्शन कब यूज करते हैं, जब हायर बाइट को ऐड करते हैं। तो एप्लीकेशन में, प्रोग्राम में ADC का मतलब क्या होता है, जब हायर बाइट को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या करता है, एडिशन तो करेगा ही रजिस्टर के साथ, प्लस क्या ऐड करेगा, कैरी भी ऐड करता है। वो कैरी कब आता है, लोअर बाइट को ऐड करते हुए हमेशा ऐड इंस्ट्रक्शन, हायर बाइट को ऐड करते हुए हमेशा क्या आती है, ADC इंस्ट्रक्शन आती है, ऐड विथ कैरी। अब देखिए इसमें ऐसा भी तो हो सकता है। क्लियर, यहां तक हो गया। आप देखो इसी को कंटिन्यू करते हैं, ऐड विथ कैरी कितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो एक हो गई ऐड विथ कैरी, H हो गया। अब देखिए अब एक इंस्ट्रक्शन होती है ADCM, ये इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ADCM, ये क्या कह रहा है, ऐड मेमोरी डेटा विद एक्यूमुलेटर विद कैरी। तो ये क्या करने वाला है, ऐड करने वाला है मेमोरी के डेटा को। M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेमोरी डेटा, ठीक है, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू है वो क्या, मेमोरी लोकेशन है। उस लोकेशन पे जो डेटा प्रेजेंट है उसको ऐड करना होता है एक्यूमुलेटर से, प्लस क्या ऐड करना है, कैरी फ्लैग। फाइनल रिजल्ट किस में आने वाला है, एक्यूमुलेटर में। तो हमने पढ़ा था ऐड M में क्या हो रहा था, एक्यूमुलेटर ऐड विद मेमोरी डेटा, M स्टैंड्स फॉर मेमोरी का डेटा, मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है किस लोकेशन में, जिसका एड्रेस किसके पास है, HL में, उस लोकेशन के पास, उस लोकेशन पे जो भी डेटा होगा, मतलब HL में जो वैल्यू है वो क्या है, एड्रेस है, किसका, मेमोरी का एड्रेस। तो उस मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी का एड्रेस है, या फिर इसको कह सकते हैं मेमोरी लोकेशन,
उस लोकेशन पे जो भी डेटा होगा, HL क्या है 16 बिट का रजिस्टर हो गया, तो एड्रेस कितना होता है 16 बिट का, यानी कि HL पेयर की जो वैल्यू है वो क्या है एड्रेस है, वो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है। उस वाली वैल्यू से, उस लोकेशन से यहाँ पे लिखी जाती है लोकेशन में, ये कितना होता है 16 बिट का, तो यहाँ ये जो भी इस लोकेशन पे डेटा प्रेजेंट है वो किस में ऐड होगा, एक्यूमुलेटर के साथ, और एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर होगा। तो ये तो हो गया ऐड एम। अब ADC मतलब ये पढ़ा जाता है ऐड विद कैरी। ADC मतलब ऐड विद कैरी, क्या करना है, मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है उसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है, प्लस कैरी फ्लैग भी ऐड करना है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ADC। इसमें एक और इंस्ट्रक्शन होती है ACI, देखिए ACI 24H मान लो, इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐड विद कैरी विद इमीडिएट डेटा। AC मतलब हमने पढ़ा था वहां पे ऐड में क्या होता है ADI 86H मान लो, ऐड विद इमीडिएट डेटा, क्या एक्यूमुलेटर को इस डेटा के साथ ऐड करना है और फाइनल रिजल्ट किसमें स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। अब क्या आ गया ACI ऐड विद कैरी विद इमीडिएट डेटा, तो अब क्या आएगा A प्लस ये डेटा क्या प्रेजेंट है 24H प्लस कैरी फ्लैग एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो C प्रेजेंट होता है, C क्या बताता है, कैरी फ्लैग भी ऐड करना है उसमें, नॉर्मल एडिशन तो करना ही है, प्लस एक एक्स्ट्रा कैरी फ्लैग आ गया, ये क्या आया कैरी फ्लैग। तो जहां भी इंस्ट्रक्शन में C प्रेजेंट है वो क्या बता रहा है, कैरी फ्लैग भी ऐड करना है, मींस जो कैरी की वैल्यू है या कैरी फ्लैग की जो वैल्यू है उसको भी उस इंस्ट्रक्शन में ऐड करना है। अगर कैरी नहीं प्रेजेंट था, जैसे ADI था, इसमें कोई कैरी नहीं था, ये सिंपल एक्यूमुलेटर का इस नंबर के साथ एडिशन हो रहा था और फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ रहा था। तो C प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, कैरी फ्लैग भी ऐड करना है। C प्रेजेंट है मतलब कैरी फ्लैग भी ऐड करना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरी फ्लैग। बाकी नॉर्मल एडिशन ही है, बट एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गई, कैरी फ्लैग आ गया, उसको कैरी को ऐड करना पड़ेगा इस इंस्ट्रक्शन में। क्लियर। तो ADC कैरी कब होता है, जब हायर बाइट को ऐड करते हैं। क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखिए, तो एडिशन में हमने ये इंस्ट्रक्शन देखी, एक होता है नॉर्मल एडिशन, एक होता है एडिशन विद कैरी। तो वो रजिस्टर के साथ करो, चाहे इमीडिएट डेटा के साथ करो, या मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है उसके साथ करो। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन पे। तो ये तीन तरह की हो गई, मतलब एक हो गया नॉर्मल एडिशन, एक हो गया ऐड विद कैरी। तो जहां पे भी C प्रेजेंट है मतलब वो क्या बता रहा है, कैरी फ्लैग को भी उस इंस्ट्रक्शन में ऐड करना है, दैट्स इट। बाकी नॉर्मली ऑपरेशन होता है जो हो रहा है वैसा ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन, तो एडिशन देखा, आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन। देखिए अगेन जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक बाइट किस में होती है, एक्यूमुलेटर में ही प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन। और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में। सेम यहां पे देखेंगे, मैं पहले पढ़ रहा हूं SUB D, इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट क्या D रजिस्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो ध्यान रखना ये A माइनस D होता है, जैसे वहां क्या होता है A प्लस रजिस्टर, और यहाँ पे क्या हो रहा है A माइनस रजिस्टर, सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन है, दिस इज SUB। क्या बताती है, सब्ट्रैक्शन किसके साथ, इस रजिस्टर के, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, एक्यूमुलेटर से। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। क्लियर। मान लो MVI A, 84H, MVI D, 48H, SUB D, SUB D. What is the meaning? Subtract after executing the instructions. Find the value of accumulator after executing these instructions. The content of accumulator is, the content of accumulator is, the content of accumulator is, वैल्यू एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू होगी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन। तो देखिए पहली इंस्ट्रक्शन का मीनिंग देखो क्या होता है,
MVIA मूव इमीडिएट डेटा, तो जो भी डेटा प्रेजेंट आ रहा है उसको मूव कराना है किसमें, इस वाले रजिस्टर में। तो ये रजिस्टर क्या है A, तो A की वैल्यू क्या आ गई 84H। नेक्स्ट MVID 48H, तो ये क्या कर रहा है, मूव इमीडिएट डेटा, जो डेटा आ रहा है उसको मूव करवाना है, मतलब कॉपी करना है किसमें 48H में। क्लियर। नाउ सब्ट्रैक्ट क्या करना है D, तो A को D के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, A का डेटा D के डेटा के साथ सब्ट्रैक्ट करना है और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करना है, A में। दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। किसके साथ, हमेशा A में से वो रजिस्टर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। वो रजिस्टर क्या हो सकता है, B भी हो सकता है, C D E H L। क्लियर। तो अब देखो A माइनस D मीन्स 84H माइनस क्या करते हैं 48H। तो डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में करने के टाइम ध्यान रखो, डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। क्लियर। ये सबको आना चाहिए, डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में एडिशन, डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में सब्ट्रैक्शन। ऐसे मत करना इसको बाइनरी में फिर वापस से हेक्साडेसिमल, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये बताया था कैसे। इनको मान के चलो, अगर डायरेक्ट करना है तो इसको मान लो एक एक बिट को तो मैं डेसिमल में मान सकता हूं, वो रिजल्ट किस में आएगा, डेसिमल में। फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे हेक्साडेसिमल में। देखो 4 माइनस 8 होता है क्या, नहीं, तो कितना बोरो आएगा, बोरो आएगा जो बेस होता है, हेक्साडेसिमल है तो बेस कितना है 16, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 होगा, क्या बचेगा 7। अब देखो 16 प्लस 4 कितना हुआ 20 माइनस 8 कितना हुआ 12। वैल्यू ऑफ 12 किस में आई, ये 12 किस में आया, ये डेसिमल में आया, ये किस में आया, डेसिमल में वैल्यू आया। हर एक डिजिट को हम डेसिमल में लेके कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। चाहे एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, हेक्साडेसिमल से डेसिमल बहुत ही इजी होता है। क्लियर। तो मान के चलो ये क्या है, डेसिमल है, 16 प्लस 4 20 माइनस 8 कितना हुआ 12, डेसिमल में 12, तो हेक्साडेसिमल में किसके बराबर होता है, C के। तो ये कितना आ गया C। 7 माइनस 4 किसके बराबर होगा, 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसको मान रहा हूं डेसिमल में, तो 7 माइनस 4 कितना हुआ 3 किस में आया, डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में भी तो 3 होता है, 0 to 9 डिजिट तो सेम ही होती है, तो रिजल्ट क्या आएगा 3CH। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन इज 3CH। तो जो इनका रिजल्ट आता है A माइनस D, वो रिजल्ट भी किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो ये मैंने सब्ट्रैक्शन किया, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट किस में स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू बनेगा। मींस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, ये सभी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी 3CH। क्लियर। तो अभी एक लेंथी प्रोग्राम करने से पहले छोटे छोटे प्रोग्राम सॉल्व करो। हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद देखो क्या वैल्यू आ रही है, तो एक बड़ा प्रोग्राम सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर 8-10 इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम में लिखी हैं तो उसके बाद पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या होगा, एक्यूमुलेटर क्या होगा, कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो एक एक इंस्ट्रक्शन पे चलते रहो, हर एक इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझना है। जैसे ये क्या है, SUB देखा हमने, सब्ट्रैक्ट विद रजिस्टर D। अगर मैं बात करूं SUBA, क्या ये इंस्ट्रक्शन गलत है क्या, SUBA, तो ये तो सेम रजिस्टर होगी, यहाँ पे क्या आना चाहिए रजिस्टर। SUBA मतलब सब्ट्रैक्ट करना है किसका, एक्यूमुलेटर का डेटा विद दिस रजिस्टर डेटा। ये रजिस्टर भी A है, तो ये क्या परफॉर्म करेगा, A माइनस A, फाइनल रिजल्ट किस में आ जाएगा, A में। तो जब सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आएगी, मींस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी 00H ऑलवेज। SUBA का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद दिस रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या है A, तो A में से A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या वो जो रिजल्ट आता है वो किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में। तो सेम वैल्यू है, जो A की वैल्यू है वही क्या है, A में से सब्ट्रैक्ट करनी है, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है 0। तो एक्यूमुलेटर में क्या रिजल्ट आ जाएगा 0। और मैंने बोला एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो क्या होता है, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो 0 फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आफ्टर दिस एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन SUBA, ये क्या बता रहा हूं, दिस इज 0 फ्लैग, ये क्या है 0 फ्लैग। 0 फ्लैग 1 कब होता है, जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाए, मींस जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, सारी बिट्स क्या आ गई 0 0 0 आ गई, मतलब 0 फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई 1। तो 0 फ्लैग की वैल्यू कब 1 होती है, जब रिजल्ट क्या आता है 0 आती है। तो क्या होता है 0 फ्लैग की वैल्यू
1 हो जाती है। तो ये जो रिजल्ट आया ये क्या आया 0 0 0, सारे डिजिट्स क्या है 0 0 0 हैं, तो ये क्या है एक नंबर इज 0 मींस 0 फ्लैग विल बी सेट। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखते हैं SUBM। SUBM इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट करना है मेमोरी का डेटा। कौन सी मेमोरी का? जिसके लोकेशन, जिसका एड्रेस किसके पास होता है? HL रजिस्टर के पास होता है। तो जहां भी M होगा वो क्या है? मेमोरी का डेटा। मतलब मेमोरी डेटा में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है मेमोरी के डेटा को, जिसका एड्रेस किसके पास है? HL रजिस्टर पेयर के पास होता है। तो SUBM जहां पे भी M हो बाय डिफॉल्ट वो मेमोरी का लोकेशन किसके पास है? HL में जो वैल्यू है वो उस मेमोरी की लोकेशन है, उस लोकेशन पे जो डेटा प्रेजेंट होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा एक्यूमुलेटर से। तो ये क्या करूंगा? A माइनस मेमोरी डेटा एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो M क्या होती है? मेमोरी। M स्टैंड्स फॉर मेमोरी whose address whose डेटा, मेमोरी का डेटा मतलब मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है एक्यूमुलेटर के साथ, और फाइनल रिजल्ट किसमें स्टोर करना है? एक्यूमुलेटर में। वो मेमोरी का जो एड्रेस है whose address is present is memory whose address is present in HL register pair, HL register whose address is present in HL register pair। उस HL में जो वैल्यू है वो मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट होगा, रिजल्ट किस में आएगा? हमेशा एक्यूमुलेटर में ही आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ SUBM। SUBM मतलब मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है एक्यूमुलेटर के साथ। तो देखिए तो देखिए इस पे अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं। MVI A, 20H MVI या वही STA 6001H LXI H, 6001H। ठीक है, MVI A, 80H। तो उसके बाद SUBM। उसके बाद चलो मूव B, A। फाइंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, फाइंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B, फाइंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B। एक्यूमुलेटर नहीं देखता, रजिस्टर B। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम या दिस इंस्ट्रक्शंस। तो अभी मैं प्रोग्राम क्यों नहीं बोल रहा? बिकॉज प्रोग्राम की लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है? हमेशा होल्ड इंस्ट्रक्शन होती है। तो अभी हम होल्ड नहीं लिख रहे इसलिए मैं इसको प्रोग्राम नहीं कह रहा, ये इंस्ट्रक्शंस है। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद B रजिस्टर का कंटेंट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से शुरू हो जाओ, क्या होगा? पहली इंस्ट्रक्शन के बाद क्या ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी के बाद तीसरी का मीनिंग। तो हर एक का मीनिंग डिकोड करो, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आगे हम जब पढ़ेंगे जब मशीन साइकिल्स मतलब कितनी टी स्टेट चाहिए, किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उसके कैलकुलेट करने के लिए हमें हर इंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। उसका मीनिंग क्या होता है यही जानना जरूरी है। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं भी याद कोई बात नहीं, लेकिन उसका मीनिंग, ये इंस्ट्रक्शन तो गिवन है ना, इसका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए क्या है MVI A, 20H, इसका मीनिंग क्या होता है? मूव इमीडिएट डेटा। जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको मूव करवाना है किसमें? इस रजिस्टर में। रजिस्टर क्या? एक्यूमुलेटर।
तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या आ गई? आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 20h. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STA? स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट दिस मेमोरी लोकेशन. STA स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट दिस मेमोरी लोकेशन. तो ये मेमोरी है, इसका कोई लोकेशन है 6001H. इस लोकेशन पे क्या करना है? एक्यूमुलेटर के डेटा को सेव करना है, स्टोर करना है, कॉपी करना है. एक ही बात 20H. तो इस डेटा में क्या स्टोर हो गया? 20H. हर एक मेमोरी लोकेशन पे कितना स्टोर कर सकते हैं हम? 1 बाइट स्टोर कर सकते हैं. ये भी 1 बाइट डेटा ही है. क्लियर? तो 1 बाइट का डेटा स्टोर हो गया. नेक्स्ट LXI लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा. LXI लोड, X मतलब रजिस्टर पेयर, I मतलब इमीडिएट डेटा. लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा मतलब HL में क्या वैल्यू मूव हो जाएगी? 600H. तो HL की वैल्यू क्या आ गई? 6001H आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन. नाउ MVI A,ATH मूव इमीडिएट डेटा. ये डेटा जो आ रहा है उसको मूव करना है किसमें? एक्यूमुलेटर में. इस रजिस्टर में, रजिस्टर इज B. तो ये कितना आ जाएगा? A की वैल्यू कितनी आ गई? ATH आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन. नाउ SUBM क्या करता है? A माइनस मेमोरी डेटा, उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है. तो ये इंस्ट्रक्शन देखो क्या कर रहा है. A माइनस M मेमोरी का डेटा. कौन सी मेमोरी? जिसका एड्रेस किसके पास है? HL के पास. HL के पास क्या वैल्यू आई है? 6001. तो ये 6001 मतलब मेमोरी डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है एक्यूमुलेटर से. मेमोरी क्या है? कौन सी मेमोरी से, कौन सी लोकेशन से? जो HL की वैल्यू है वो मेमोरी लोकेशन बता रहा है, वहां पे जो डेटा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है. M मतलब मेमोरी डेटा. वो डेटा कहां प्रेजेंट है? जिसका एड्रेस किसके पास होता है? HL रजिस्टर पेयर के पास होता है. तो HL में जो वैल्यू है वो मेमोरी का क्या है? लोकेशन है. HL की वैल्यू क्या है? 6001. HL की वैल्यू क्या आ रही है? 6001 आ रही है इससे पहले. ठीक है. तो अब 6001 पे जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज द मेमोरी लोकेशन. ये क्या बताता है? मेमोरी लोकेशन बता रहा है. दिस इज अ मेमोरी लोकेशन. तो जब भी हम क्या यूज करते हैं? M यूज करते हैं. मेमोरी डेटा बाय डिफॉल्ट उस मेमोरी का एड्रेस किसके पास होता है? उस लोकेशन का एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में. तो HL रजिस्टर पेयर में जो भी डेटा है वो क्या? मेमोरी लोकेशन है. वहां पे जो डेटा प्रेजेंट होगा उसको सब्ट्रैक्ट कराने किससे? एक्यूमुलेटर से. तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू देखो क्या आ रहा है? 80. M में कितना आ रहा है? इस मेमोरी लोकेशन पे HL में 6001. तो दिस इज 6001 पे क्या प्रेजेंट है? 20H. तो इस डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ सब्ट्रैक्ट कराना है 20H और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर कराना है? एक्यूमुलेटर में. दिस इज द मीनिंग A माइनस M. मेमोरी के डेटा को कहां पे? मेमोरी के डेटा जिसका एड्रेस किसके पास है? HL में. तो इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है प्रेजेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कराना है एक्यूमुलेटर से. ठीक है, मेमोरी के डेटा को. तो ये क्या हुआ? एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो चुकी है? 80H हो चुकी है. अब 20 नहीं रही क्योंकि हमने दोबारा नई वैल्यू मूव करवा दी. तो वैल्यू क्या हो जाती है? ओवर राइट हो जाती है. तो एक्यूमुलेटर में क्या आ चुका है? 80H. तो अब ये क्या हुआ? 80 माइनस 20H एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर. तो देखिए 80 माइनस 20H क्या होगा? 000 2. 8 माइनस 2 इज 6. तो डेसिमल में भी 6, हेक्साडेसिमल में भी 6. तो 60H. तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 60H. अब अगली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है? मूव B, A. क्या करना है? मूव करवाना है. एक्यूमुलेटर के डेटा को किस में मूव करवाना है? रजिस्टर B में मूव करवाना है. तो एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो कॉपी हो जाएगा किस में? रजिस्टर B में. तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ B विल बी, जो A की वैल्यू है वही तो कॉपी हो रही है. तो A की वैल्यू क्या है? 60H. तो B में कितना आ जाएगा? 60H. तो पूछा क्या गया है? कंटेंट ऑफ रजिस्टर B आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन. तो कंटेंट ऑफ B इज 60H. तो दिस इज द आंसर. The content of register B is 60H after executing these instructions. तो हर एक का इंस्ट्रक्शन का मीनिंग जानो क्या होता है. अब होता है एक सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट डेटा. सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट डेटा. तो देखो इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होगा? सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट डेटा. दैट इज SUI. 8 बिट डेटा मान लो ये आ रहा है 36H.
इसको पढ़ते हैं सब्ट्रैक्ट। अभी हमने पढ़ा SUB, वो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन था। ये I स्टैंड फॉर इमीडिएट डेटा, तो इसको पढ़ा जाता है सब्ट्रैक्ट इमीडिएट डेटा। जो डेटा प्रेजेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा सब्ट्रैक्शन किससे होता है? एक्यूमुलेटर से होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करने वाली है? ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने वाली है A माइनस सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट डेटा। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म, तो एक वन ऑफ द बाइट मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, तो A माइनस 36H एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ये परफॉर्म करेगा SUI, सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट डेटा। तो जो डेटा आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्शन होता है? एक्यूमुलेटर से। फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। क्लियर? तो देखो इसी पे बेसिक प्रॉब्लम करो। देखो MVI A, 56H SUI 30H. What is the find the content of accumulator? Find the content of accumulator. Find the content of accumulator after executing this instruction. After executing these instructions, हर एक का मीनिंग जानो क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर दीज टू इंस्ट्रक्शंस? तो देखिए MVI मतलब मूव इमीडिएट डेटा। तो जो डेटा आ रहा है उसको किस में कॉपी करना है? इस रजिस्टर में। तो ये रजिस्टर क्या है? A, तो A की वैल्यू क्या हो गई? 56H। क्लियर? पहली इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई। दूसरा क्या कह रहा है? SUI सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट डेटा। ठीक है, किसमें? एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो A माइनस 30H एंड फाइनल रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। यही इसका मीनिंग होता है। तो ये जानना है हमें इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट डेटा, तो एक्यूमुलेटर का डेटा 36 से माइनस करेंगे और फाइनल किस में आता है? रिजल्ट एक्यूमुलेटर में। तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है हम क्या कहते हैं? वन ऑफ द बाइट इज प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर ओनली। ठीक है, तो अब देखिए एक्यूमुलेटर में क्या था? 56, क्या माइनस करना है? 30 माइनस करना है। क्या आएगा रिजल्ट? ये हेक्साडेसिमल में है, तो 6 माइनस 0 कितना आया? 6। ये किस में आया? डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में भी 6 भी होते हैं। 0 to 9 सेम ही होते हैं, हेक्साडेसिमल में भी डेसिमल में भी। अब इसको भी क्या मान के चलो? डेसिमल। तो 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। तो हेक्साडेसिमल डेसिमल में भी 2 और हेक्साडेसिमल में भी 2। तो मैंने तो इसको क्या मान के चला था? डेसिमल में। तो उसका रिजल्ट क्या आया? 2। तो हेक्साडेसिमल में 2 है तो डेसिमल में भी 2 है। तो कितना होता है? 26H। कितना आ गया? 26H। तो क्या लिखूंगा? ये किस में स्टोर होता है? ये जो रिजल्ट आया इन दोनों का, ये किस में स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। तो रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन इज 26H। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपडेट 26H हो जाएगी, वो 56 नहीं रहेगी। वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 26H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन SUI 30H। तो ये हुआ सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट डेटा। क्लियर? ये क्या था? सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट डेटा। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट विद बोरो। अब ये बोरो क्या होता है वो देखो। तो अब पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट विद बोरो। ये था नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन देखा, एडिशन विद कैरी देखा। ठीक है, अब ऐसे ही सोचो कि सब्ट्रैक्शन विद बोरो कब आएगा? SUB। माइक्रो प्रोसेसर में कोई बोरो फ्लैग नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? कैरी फ्लैग। तो जब हमें बोरो की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो कौन सा फ्लैग अफेक्ट किया जाता है? कौन सा फ्लैग अफेक्ट होता है? देखो, एक छोटे नंबर को एक लार्जर नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्शन होगा क्या? उसके लिए क्या चाहिए मुझे? बोरो चाहिए होगा, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। क्लियर? अगर ये मान लो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 50 में से 26 में से 50 सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो ये डेसिमल में ले लो, चलो सिंपल। तो ये डेसिमल नंबर है, क्या सब्ट्रैक्शन होगा? नहीं। तो स्मॉलर में से बड़ा नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। किसकी जरूरत पड़ती है? मुझे बोरो की जरूरत पड़ती है।
वो बोरो कहाँ से आता है, वो अगली बाइट से आता है। मींस बोरो की रिक्वायरमेंट कब होएगी, जब स्मॉलर नंबर को क्या लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब मुझे बोरो की रिक्वायरमेंट होती है। जब बोरो आया लेते हैं तो जो फ्लैग अफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो कैरी फ्लैग ही अफेक्ट होता है। कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होती है जब भी बोरो आता है, बिकॉज प्रोसेसर के पास कोई अलग से कोई बोरो फ्लैग नहीं होता, क्या होता है, कैरी फ्लैग। तो जब बोरो लिया जाता है तो भी कौन सा फ्लैग अफेक्ट होता है, कैरी फ्लैग ही अफेक्ट होता है। तो अगर मुझे इनका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो अगर आएगा, ये बोरो लिया तो कौन सा फ्लैग अफेक्ट होने वाला है, कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होने वाली है। तो कैरी फ्लैग बताएगा कि बोरो हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज कोई बोरो फ्लैग होता ही नहीं है। कौन सा फ्लैग है, कैरी फ्लैग, ठीक है। तो कैरी फ्लैग बताएगा कि बोरो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। क्लियर। तो फ्लैग जो इफेक्ट होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, कैरी फ्लैग इफेक्ट होता है जब बोरो आता है। तो बोरो कब आता है, जब लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें बोरो की रिक्वायरमेंट होती है। तो बोरो आता है जितना बेस हो, लेकिन अगर बोरो की रिक्वायरमेंट हुई है तो कौन सा फ्लैग इफेक्ट होता है, कैरी फ्लैग। तो कैरी, अगर बोरो आया तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होएगी। प्रोसेसर के पास अलग से कोई बोरो फ्लैग नहीं होता, तो फ्लैग जो इफेक्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, कैरी फ्लैग इफेक्ट होने वाला है। तो देखो ऐसे नंबर का सब्ट्रैक्शन मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। देखिए इंस्ट्रक्शन होती है जैसे एसयूबी तो हमने पढ़ लिया। अब देखो एसबीबी, सब्ट्रैक्ट विद बोरो कहते हैं इसको। क्या आएगा 86H, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, मान लो रजिस्टर ले लो कोई भी, ई ले लो। ये क्या ले लिया, एसबीबी ई। तो कितने रजिस्टर होते हैं प्रोसेसर के बाद, ए बी सी डी ई, क्लियर। एच एल, दीज आर द 8 बिट रजिस्टर होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर एक्यूमुलेटर के पास। तो कोई भी रजिस्टर लिया जा सकता है यहाँ पे। एसबीबी ये पढ़ा जाता है सब्ट्रैक्ट विद बोरो। तो ये क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, ठीक है। एक चीज याद रखना, व्हेन बोरो इज रिक्वायर्ड कैरी फ्लैग इज सेट। व्हेन बोरो इज required then carry flag is set, carry flag is set, means carry flag की, that is carry flag में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो carry flag की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, अगर बोरो चाहिए होता है, ठीक है। तो मान लो मैं यूज कर रहा हूं SBBE, तो इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। तो A माइनस E, फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करना है मुझे, ए में। SBBE मतलब सब्ट्रैक्ट विद बोरो, बोरो के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए अब क्या आएगा, मैंने कहा अगर बोरो चाहिए होता है तो क्या होता है, कैरी फ्लैग इफेक्ट होता है। तो यहां पे क्या एक और टर्म आ जाएगी -CY, कैरी फ्लैग भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, क्लियर। तो ये जो इसका रिजल्ट, अगर ये सिंपल होता SUBE, देखो SUBE होता तो क्या होता, सब्ट्रैक्ट करना है क्या, एक्यूमुलेटर को इस रजिस्टर के डेटा के साथ, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है, ठीक है। अगर SBB आ गया, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, तो ये क्या कर रहा है, ये तो A माइनस E तो परफॉर्म होगा ही, माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, कैरी फ्लैग इफेक्ट होगा। तो जब भी बोरो आता है, मतलब बोरो आता है तो कैरी फ्लैग को सेट करता है। जब भी बोरो की रिक्वायरमेंट होती है तो कैरी फ्लैग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, क्लियर। तो जब भी हम लार्जर नंबर से स्मॉलर से लार्जर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, SBB, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। बोरो मतलब नॉर्मल एडिशन ही आएगा, कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस करनी पड़ेगी, दैट इज द ओनली थिंग। तो क्या माइनस करना है, कैरी फ्लैग और ऐड हो जाएगा। अगर ये सिंपल होता है SUBE तो इसमें कोई कैरी फ्लैग नहीं था, अब ये क्या है, SBB, क्लियर। तो सब्ट्रैक्ट विद बोरो, इसी में एक इंस्ट्रक्शन होती है SBBM। हमने क्या पढ़ा था, SUBM पढ़ा था। उसका मीनिंग क्या होता है, देखो क्या चेंजेस लाने हैं वो सिंपल याद रखो। बोरो है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, तो नॉर्मल, और पहले नॉर्मल क्या हो रहा था, A माइनस M, मतलब मेमोरी डेटा को, रिजल्ट आ रहा था एक्यूमुलेटर में। अब ये काम तो हो रहा है, A माइनस मेमोरी डेटा, ठीक है, किस माइनस क्या ऐड हो गया, एक कैरी फ्लैग और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और फाइनल रिजल्ट किस में आ रहा है,
एक्यूमुलेटर में आ रहा है। तो ये कैरी फ्लैग कब सब्ट्रैक्ट करना है, जब हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं SBB, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। ऐसे ही होता है एक SBI, ठीक है, SBI 8 बिट डेटा मान लो 84H। अगर ये होता है SUI 84H, तो ये क्या काम कर रहा था, सब्ट्रैक्ट विद इमीडिएट डेटा, तो A माइनस 84H, तो A माइनस 84H एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। जबकि अगर SBI है सब्ट्रैक्ट विद बोरो, इसको क्या पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट विद बोरो इमीडिएट डेटा, ठीक है, इमीडिएट डेटा को, तो A माइनस 84H माइनस कैरी फ्लैग दैट विल बी अफेक्टेड बाय, तो रिजल्ट किस में स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेटर में। तो अगर बोरो लिखा है मतलब बोरो के साथ है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है या 1 है वो मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस कर रहा हूं तो मेरा आएगा ही नहीं कभी कैरी, मतलब कैरी की बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोरो तो रिक्वायर्ड नहीं होता, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, बोरो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर बोरो चाहिए तो ही तो कैरी फ्लैग की वैल्यू इफेक्ट होगी। प्रोसेसर के पास कोई बोरो फ्लैग नहीं होता, तो उसको कैसे पता लगता है कि बोरो चाहिए कि नहीं, वो स्टेटस किसका इंडिकेट चेंज करता है, कैरी फ्लैग का, ठीक है। तो जब भी इंस्ट्रक्शन लिखिए SBB, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट विद किसके साथ, कैरी की जो वैल्यू होगी उसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। ये सब्ट्रैक्ट विद बोरो है, तो एक नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन विद बोरो क्या आया, इस इंस्ट्रक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कैरी को और सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्या बन जा रही है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। अगर देयर इज नो कैरी नो बोरो रिक्वायर्ड, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन से माइनस कर दो। लेकिन अगर लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, एक कैरी की एक बोरो की रिक्वायरमेंट होगी, जो क्या करेगा, कैरी फ्लैग को सेट करेगा। उसका सब्ट्रैक्शन नॉर्मल इससे नहीं कर सकते, उसका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्ट्रैक्ट विद बोरो इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी। क्लियर। तो देखिए, तो सिंपल क्या ऐड हुआ, एक कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग कब चेंज होता है, जब बोरो चाहिए होता है। तो अगर SB है तो कैरी फ्लैग की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। बाकी एक नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, और ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करता है ये प्रोसेसर में, अरिथमेटिक ऑपरेशंस और क्या होते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ये थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो देखिए, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन की। इंक्रीमेंट क्या होता है मतलब, तो देखिए नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बाद अब आया इंक्रीमेंट ऑपरेशन। इंक्रीमेंट क्या होता है, INR से डिनोट किया जाता है। दिस इज INRB। व्हाट इज द मीनिंग, दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सपोज INRB इंक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1। तो इंक्रीमेंट मतलब +1 करता है किसको, उस रजिस्टर के डेटा को। तो अब B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B + 1। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड डेटा विद 1। INRB मतलब इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड डेटा बाय 1। तो इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड डेटा बाय 1। तो जो भी वैल्यू है रजिस्टर में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। लेकिन एक चीज याद रखना, INR में नो फ्लैग एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, except carry flag, all flags are affected, all flags are affected, all flags are affected। सिर्फ कैरी फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं होती, एक्सेप्ट मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बाकी सारे फ्लैग की वैल्यू चेंज हो सकती है। ऑल फ्लैग्स विल बी अपडेटेड, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, ठीक है, यूजिंग INRB इंस्ट्रक्शन। तो INRB मतलब इंक्रीमेंट करना है +1 से, हमेशा इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, +1। तो INR लगा दो, किस उस रजिस्टर में जो वैल्यू होगी वो +1 हो जाएगी। सपोज मैं लगा रहा हूं, मान लो इसी का एग्जांपल करते हैं। अगर मैंने करा MBI B, 48H, उसके बाद मैं यूज कर रहा हूं INRB, फिर यूज कर रहा हूं INRB, फिर यूज कर रहा हूं INRB, तो
फाइंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी, फाइंड कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी after executing, find the content of register B after executing these instructions, after executing these instructions. तो इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद, ये प्रोग्राम नहीं बोल रहे, प्रोग्राम में लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, होल्ड। तो मैंने इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद रजिस्टर बी की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक बार INR आएगा मतलब इंक्रीमेंट करना है बाय 1, किसमें, इस रजिस्टर के डेटा को इंक्रीमेंट करना है बाय 1। तो MVI B, 48H क्या कर रहा है, मूव इमीडिएट डेटा। ये डेटा क्या है, इस रजिस्टर में मूव हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, ये B की वैल्यू क्या आ गई, 48H। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B, 48H। अब क्या इंस्ट्रक्शन आई, INR B, इंक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, B में जो डेटा है उसको +1 करो, इसमें ऐड करो +1। तो ये हेक्साडेसिमल में 48H, +1 क्या होगा, 8 + 1 कितना हुआ, 9, 9 क्या होगा, हेक्साडेसिमल में भी 9 होता है, तो ये क्या आ गया, 49H। तो वैल्यू इज, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बी आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन इज 49H। नेक्स्ट अगली इंस्ट्रक्शन पे आओ, फिर दोबारा से क्या आ गया, INR B, तो इंक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1। तो अभी कितना है, 49H, इसमें एक और बार 1 होगा, तो यही इंस्ट्रक्शन ये दोबारा से आ गई B +1। बट ये क्या है, हेक्साडेसिमल में है, तो 9 + 1 कितना होता है, डेसिमल में होता है 10, तो 9 + 1 इज डेसिमल में 10, तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, A, तो 4AH। तो ये कितना आ गया, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सेकंड इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर B इज 4AH। अब देखिए दोबारा से INR B, INR B का मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1। तो ये जो वैल्यू आएगी दोबारा से क्या हो गया, B +1, और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर हो गया, B में। तो इसमें +1 करो, A +1 कितना होता है, B, नहीं आए तो 10 + 1 इज 11, 11 किसका कोड होता है, B का, दैट इज 4BH। तो वैल्यू ऑफ रजिस्टर B इज 4BH, यानी कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ B विल बी इक्वल टू क्या आ रहा है, 4BH। दिस इज द वैल्यू इन हेक्साडेसिमल। तो 4BH इज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां पे कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं, A B C D E H L, कोई भी रजिस्टर यूज होता है। इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1। तो जो भी रजिस्टर है उसके डेटा को क्या करना है, ऐड कर देना है 1। तो इंक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1 मींस +1 करना है उसके रजिस्टर डेटा में। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, एक्सेप्ट कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, बाकी सारे फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, मींस ऑल फ्लैग्स आर अपडेटेड एक्सेप्ट कैरी फ्लैग इन केस ऑफ इंक्रीमेंट B। क्लियर, एक होती है INR, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज INR M। तो ये क्या हुई, INR M, इंक्रीमेंट द मेमोरी डेटा बाय 1। अब क्या करना है, इंक्रीमेंट द INR M मतलब मेमोरी, M स्टैंड्स फॉर मेमोरी। ठीक है, तो इंक्रीमेंट मेमोरी डेटा बाय 1। अगेन सेम चीज, एक्सेप्ट कैरी फ्लैग्स, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, all flags are affected, all flags are affected और updated। ठीक है, all flags are updated और affected, एक ही बात। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीमेंट मेमोरी डेटा, उस मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है उसको डेटा को +1 करना है। इंक्रीमेंट मेमोरी डेटा बाय 1 यानी कि मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, उस डेटा को +1 करना है। तो वो मेमोरी में कहाँ होगा, मेमोरी की बात करें यानी कि M क्या बताता है, HL में जो रजिस्टर है वो उस लोकेशन पे, वो मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा प्रेजेंट होगा उस डेटा को +1 करना है। मेमोरी के लोकेशन को नहीं अफेक्ट करना, उस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा प्रेजेंट है उस डेटा में +1 करना है हमें। उस डेटा को चेंज होगा, मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होगा, अभी भी डेटा उसी लोकेशन पे ही स्टोर होगा। तो देखिए मेमोरी में उस लोकेशन पे मींस मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है वो डेटा वहीं पे +1 होके वहीं स्टोर हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अभी भी HL रजिस्टर पे मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं करी। सपोज इसी को समझाने के लिए देखिए, मान लो MVI
A,45H, next is LXI STA 8006H, ठीक है. Now LXI H, 8006H, next is INRM. तो फाइंड, अब देखो ये इंस्ट्रक्शन यूज करी INRM, तो हमेशा INRM कब यूज करेंगे, जब HL रजिस्टर पेयर में कुछ वैल्यू होगी. यहां पे नहीं कि पहले M यूज कर लिया बाद में H, तो उसको क्या पता है HL की में वैल्यू क्या है, तो वो तो कोई रैंडम वैल्यू लेगा, एरर नहीं शो करेगा, वो रैंडम वैल्यू कुछ ले लेगा HL में, जो भी रैंडम वैल्यू प्रेजेंट होगी उस लोकेशन पे चला जाएगा. तो हमें M यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है, हमेशा HL में कुछ वैल्यू लोड करानी पड़ेगी, वो मेमोरी का लोकेशन होता है. अब देखो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होगी और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है. MVI A,45H क्या हुआ, MVI A,45H मूव इमीडिएट डेटा, A की वैल्यू क्या आ गई 45H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, तो इस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो A की वैल्यू क्या आ गई 45H. STA 800H स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, STA मतलब स्टोर करना एक्यूमुलेटर के डेटा को इस मेमोरी लोकेशन पे, तो 8006H मेमोरी लोकेशन पे एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर करना है. एक्यूमुलेटर का डेटा क्या है 45H, तो ये इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गई. LXI लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, तो HL की वैल्यू क्या आ गई 8006H आ गई, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, तो ये वैल्यू किस में कॉपी हो रही है, रजिस्टर पेयर में कॉपी हो गई. अब क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट M, इंक्रीमेंट द मेमोरी डेटा बाय 1. मेमोरी डेटा मतलब वो मेमोरी में कोई डेटा प्रेजेंट है जिसका एड्रेस किसके पास है, HL के पास, तो HL के पास जो वैल्यू है वो क्या है, एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन पे 8006H, ये रहा मेमोरी लोकेशन 8006H, इसमें जो डेटा प्रेजेंट है दिस इज द डेटा, इस डेटा को +1 कर देंगे, तो इस लोकेशन पे क्या चेंज हो जाएगा 45H +1 करो, तो ये कितना होगा 5 + 1 6, तो हेक्साडेसिमल में भी 6 है, तो ये कितना आ गया 46H, तो 8006H. तो क्या चेंज हुआ, जो डेटा मेमोरी में जो डेटा था सिर्फ वही इफेक्ट हुआ, बाकी सब चीज सेम है, लोकेशन वही है 8006H है, तो मेमोरी का लोकेशन भी वही है, उस मेमोरी पे जो डेटा प्रेजेंट था सिर्फ वही अपडेट हुआ है +1, उस मेमोरी के डेटा क्या हो गया +1 हो गया, उस मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट था सिर्फ वही क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, और वो उसी लोकेशन पे ही स्टोर है, कुछ चेंज नहीं हुआ. क्लियर, क्या हो गया, बस अपडेट हो गया, डेटा क्या हो गया +1 हो गया और वहीं पे स्टोर हुआ है. क्लियर ना, मेमोरी लोकेशन चेंज हुई है, सिर्फ मेमोरी डेटा +1 हुआ है और अपडेट हो गया उसी में स्टोर हो गया है. दिस इज द इंक्रीमेंट M. अब एक और इंक्रीमेंट होती है INX. देखिए तो हम बात करें नेक्स्ट इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन इज INX रजिस्टर पेयर B. मान लो ये इसको क्या कहते हैं, X क्या पढ़ते हैं हमेशा इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर पेयर, IN इज द इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1. तो इसका मतलब क्या होगा, और रजिस्टर पेयर को एक्सेस कैसे करते हैं, उसके पहले नाम से कितने रजिस्टर पेयर होते हैं, 3 रजिस्टर पेयर होते हैं BC DE एंड HL, एंड दे आर, कैसे उनको कॉल किया जाता है उनके फर्स्ट नेम से, हायर बाइट से. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा, रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1. रजिस्टर पेयर में ये हो रही है BC की वैल्यू आ रही है, इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर, तो कौन से रजिस्टर पेयर की वैल्यू हो रही है BC, तो BC में जो भी वैल्यू होगी, मान लो 2005H है, उसमें क्या हो जाएगा +1, तो क्या आ जाएगा 6002H. 5 + 1 6 हुआ, तो हेक्साडेसिमल में भी 6 ही होता है, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 2006H. तो पहले वैल्यू थी 2005H, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग INX B मतलब इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा, तो रजिस्टर पेयर में जो भी डेटा प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1. तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट टू बी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, नो
फ्लैग्स आर अफेक्टेड। कोई भी फ्लैग चेंज नहीं होता, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड यूजिंग INX इंस्ट्रक्शन। INX इंस्ट्रक्शन में कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो देखो जैसे समझाया, क्या कर रहा है, रजिस्टर पेयर डेटा को सिर्फ +1 कर रहा है और कोई भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता, चाहे वो साइन फ्लैग हो, जीरो फ्लैग हो, चाहे वो पैरिटी फ्लैग हो, कैरी ऑक्सिलरी कैरी, कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं हो सकता। मींस कोई भी फ्लैग अपडेट नहीं होगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग INX इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए, मान लो इसको ऐड करना है, मान लो मैंने पॉइंट किया LXI H, 2004H। अब लगा रहा हूं INX H, दोबारा लगाया INX H, क्या होगा, HL की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर पेयर HL आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। तो देखिए जैसे प्रोग्राम है, पहले बात करो, लोड X क्या होता है, रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। जो डेटा आ रहा है वो किस में हो जाएगा, कौन सा रजिस्टर पेयर यूज कर रहा है, H। तो HL रजिस्टर पेयर में क्या वैल्यू आ जाएगी, 20004H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। ये काम हो गया। अगली इंस्ट्रक्शन पे आओ, इंक्रीमेंट X मतलब रजिस्टर पेयर। तो ये H क्या हो रहा है, ये रजिस्टर पेयर में बता रहा है, क्या होगा, HL +1 होगा। इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1। तो आप देखिए पहले वैल्यू थी 2004, +1 करेंगे कितना आ जाएगा हेक्साडेसिमल में, तो 4 + 1 5, तो हेक्साडेसिमल में भी 5 ही है। ठीक, कितना आ गया, HL की वैल्यू क्या हो गई, HL = 2005H। दोबारा से क्या आया, इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर, X मतलब रजिस्टर पेयर, तो HL रजिस्टर पेयर में +1 करना है, तो HL में जो भी वैल्यू होगी वो फाइनल किस में आ जाएगी, HL +1 दैट विल बी स्टोर्ड इन HL, मतलब जो भी रजिस्टर पेयर होगा। जैसे ये था BC, तो हमने क्या करा था, BC रजिस्टर पेयर में डेटा को +1 किया था, तो डेटा किस में आया, BC में ही तो इंक्रीमेंट हुआ। तो आप देखिए ये क्या है, 2005 +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 6002। तो ये 6 कैसे आया, इसको डेसिमल में लेंगे 6, तो हेक्साडेसिमल में भी क्या होता है, ये 6 ही होता है। तो 029 डेसिमल इज सेम है 029 हेक्साडेसिमल। क्लियर। तो HL की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू ऑफ HL इज 2006H, 2006। तो इनिशियल वैल्यू क्या लोड करी थी, 2004। INX दो बार अप्लाई करने से क्या हुआ, एक बार +1 फिर दोबारा +1, तो ये वैल्यू ऑफ HL क्या आ गया, 2006H। क्लियर। तो अब देखिए, अब बात करते हैं डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन की। तो ये हो गया डिक्रीमेंट, ये था इंक्रीमेंट। अब बात कर रहे हैं हम डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन की। अब देखिए डिक्रीमेंट में क्या होगा, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीमेंट करना है -1, मतलब जैसे इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था +1, तो डिक्रीमेंट करना है 1 से, तो -1 ऑपरेशन होगा। इंक्रीमेंट में +1 हो रहा था। क्लियर। तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम डिक्रीमेंट ऑपरेशन की, डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो एडिशन की बात करी, सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन देखी, इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन देखी। अब देखेंगे डिक्रीमेंट की। पहले देखो DCR, कोई भी रजिस्टर ले लो C, इसका मतलब क्या है, डिक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1। तो ये क्या होता है DCR, वहां पे इंक्रीमेंट क्या होता है INR, डिक्रीमेंट क्या होता है DCR। तो इसको पढ़ते हैं डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट रजिस्टर डेटा। डिक्रीमेंट रजिस्टर डेटा कौन सा रजिस्टर है, C रजिस्टर है, तो कोई भी रजिस्टर यूज किया जा सकता है, ABCDEHL। डिक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1 मींस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। डिक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1 क्या होता है, एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। सारे फ्लैग्स क्या होते हैं, अपडेट होते हैं, एक्सेप्ट कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, चाहे INR इंस्ट्रक्शन हो चाहे DCR इंस्ट्रक्शन हो। तो देखिए
मान लो MVI, मान लो ले लिया मैंने D, MVI D, 46H, DCX D, DCX D, DCX D। 3 बार एग्जीक्यूट करने के लिए आफ्टर दिस फाइंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर D। तो DCS ऐसे होता है, DCS फाइंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर D आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, after executing these instructions। तो देखिए, देखते हैं हम, ये सारी इंस्ट्रक्शन है तो एक एक करके आगे जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। क्लियर? तो MVI D, 45H का मतलब क्या होता है? मूव इमीडिएट डेटा। जो डेटा आ रहा है वो किस में मूव करवाना है? D में मूव करवाना है। मूव इमीडिएट डेटा मतलब जो भी डेटा आ रहा है उसको किस में मूव कराना है? D में। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन 46, रजिस्टर D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 46H। नेक्स्ट क्या आ रहा है? अरे X नहीं, DCR। X होता है रजिस्टर पेयर, अभी आएंगे इस रजिस्टर पेयर पे। अभी हम पढ़ रहे हैं DCR, तो DCR D। डिक्रीमेंट रजिस्टर, X होता तो रजिस्टर पेयर माना जाता है, ठीक है। R है DCR, डिक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1, तो रजिस्टर क्या है? D, तो मतलब D -1 एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन D। तो D के पास क्या है? 46, तो डिक्रीमेंट करना है 1 से, -1 कितना हुआ? 5, ये क्या है? हेक्साडेसिमल में 1 भी क्या होता है? डेसिमल, हेक्साडेसिमल दोनों सेम होते हैं। तो 6 - 1 5, तो हेक्साडेसिमल में भी क्या आएगा? 5। ये क्या आएगा? एज इट इज 4। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 45H। नेक्स्ट दोबारा से क्या करना है? डिक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1, मतलब D में जो वैल्यू है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करो और फाइनल आंसर किस में स्टोर हो गया? उस D में ही स्टोर हो गया। तो 45 - 1 कितना होगा? 5 - 1 4 एज इट इज, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में भी क्या हो रहा है? सेम ही आता है 5 - 4, तो डेसिमल में भी 4 होता है, हेक्साडेसिमल में भी 4। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 44H। तो रजिस्टर D की वैल्यू क्या आ गई है? अब दोबारा से इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आ रही है? DCR D, डिक्रीमेंट रजिस्टर डेटा बाय 1, तो रजिस्टर डेटा बाय 1, तो दोबारा से D -1 और फाइनल रिजल्ट D में। तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 - 1 3, 4 एज इट इज। तो ये भी क्या है? हेक्साडेसिमल में। क्लियर? 4 - 1 क्या हुआ? 3, तो डेसिमल में भी 3, हेक्साडेसिमल में भी 3। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 43H। मींस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर D इज, क्या पूछी गई थी? D की वैल्यू 43H हो गई। क्लियर? तो DCR क्या करता है? डिक्रीमेंट करता है किसके? रजिस्टर की, डिक्रीमेंट रजिस्टर डेटा, जो भी रजिस्टर में वैल्यू प्रेजेंट होगी उसकी वैल्यू को -1 करता है। एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, ठीक है। तो जब ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में कैरी कब होता है? मतलब जब हमने कहा कि जब बोरो की जरूरत होती है तो किसको सेट कर देता है? कैरी को, ठीक है। जब बोरो लिया जाएगा तो किसको सब्ट्रैक्ट करेगा? कैरी फ्लैग को, कैरी फ्लैग को सेट करता है वो। क्लियर? तो इसमें क्या कह रहा हूं? सिर्फ INR और DCR में एक्सेप्ट कैरी फ्लैग्स, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो इसको जरूर याद रखना, कौन से फ्लैग अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं DCR-M। इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीमेंट अ मेमोरी डेटा बाय 1, दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीमेंट मेमोरी डेटा बाय 1। मतलब मेमोरी में लोकेशन चेंज नहीं होती, उस लोकेशन पे जो डेटा प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है? -1। इंक्रीमेंट में जैसे देखा था क्या होता? उस लोकेशन पे जो डेटा प्रेजेंट था मेमोरी में वो डेटा ही अपडेट हुआ +1, बस एक से क्या हुआ? इंक्रीमेंट। एक बार इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है तो एक बार DCR मतलब एक बार सब्ट्रैक्ट। क्लियर? तो मेमोरी जब भी M आएगा तो क्या आएगा? मेमोरी डेटा, मतलब वो मेमोरी का एड्रेस किसके पास होता है? HL रजिस्टर पेयर के पास होता है, ठीक है। डिक्रीमेंट मेमोरी डेटा बाय 1, मेमोरी की बात करें M तो उसका एड्रेस, उस लोकेशन किसके पास है? HL रजिस्टर पेयर में। तो HL रजिस्टर पेयर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? HL रजिस्टर पेयर, कोई और रजिस्टर पेयर नहीं लेते। यहाँ पे क्या होता है? HL रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू है दैट इज द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। उस लोकेशन पे जो डेटा है उसको -1 करना है। तो देखिए इसी को स्टोर कर, इसी को सेम करने के लिए देखिए MVI A, 44H
नेक्स्ट इज STA 6080H, LXI H, 6080H। नेक्स्ट क्या लगा रहा हूं, DCRM। तो अब बताओ क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करने वाली है, क्लियर। तो देखिए पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, MVI A,44H मूव इमीडिएट डेटा। इस डेटा को किस में मूव करना है, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ गई, 44H। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन STA मतलब स्टोर द कंटेंट डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर एट दिस मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन क्या है, 6080H। यही है मेमोरी डेटा, मतलब ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये क्या है, मेमोरी लोकेशन। तो इस मेमोरी लोकेशन पे क्या करना है, एक्यूमुलेटर का डेटा को स्टोर करना है। एक्यूमुलेटर का डेटा क्या है, 44H। सो दिस विल बी स्टोर्ड एट दिस पॉइंट 44H। नेक्स्ट अगली बात क्या आ गई, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। तो देखिए लोड X मतलब रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। तो HL में वैल्यू क्या आ गई, 6080H। नाउ डिक्रीमेंट मेमोरी डेटा। मेमोरी डेटा मतलब मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है उसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर में। तो HL रजिस्टर पेयर क्या है, मेमोरी लोकेशन बता रहा है। तो HL में जो वैल्यू है 6080H वो क्या बता रहा है, मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है, दिस इज द मेमोरी लोकेशन इज इंडिकेटेड बाय HL रजिस्टर पेयर। जब भी M यूज होता है मतलब मेमोरीज में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो मेमोरी डेटा को डिक्रीमेंट करना है। तो मेमोरी में कहां पे, किस लोकेशन पे, उस लोकेशन का एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में है। इस लोकेशन पे जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको -1 करना है। तो ये क्या डेटा प्रेजेंट है, 44। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, डिक्रीमेंट मेमोरी डेटा 4 - 1। तो देखो हेक्साडेसिमल में लोगे तो भी क्या होगा, 4 - 1 इज 3। तो डेसिमल में भी 3, हेक्साडेसिमल में 3, 4 एज इट इज। तो ये कितना आ गया, 43H। तो मेमोरी लोकेशन तो सेम ही रही, 6080H। क्या चेंज हुआ, सिर्फ जो डेटा प्रेजेंट है उस लोकेशन पे उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीमेंट बाय 1 हो गई। बाकी मेमोरी लोकेशन भी सेम है, अभी भी मेमोरी में डेटा प्रेजेंट है, लेकिन डेटा की वैल्यू क्या हो रही है, मेमोरी डेटा, दैट इज डिक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ DCRM। तो क्या याद रखना है, दूसरी चीज, एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, all flags are affected, all flags are affected, except carry flag, all flags are affected। क्लियर। तो आप देखिए नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, एक होता है डिक्रीमेंट में ही, डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा, डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा। तो देखो ये क्या होगी, जैसे हमने INX पढ़ा था वो क्या है, X क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा। ऐसे ही होगा DCX, क्या होता है, डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1। INX में कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, DCX में भी कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। क्लियर। तो नेक्स्ट डिक्रीमेंट एडिशन इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। तो DCX कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकता है, DCX D, DCX H, DCX B, 3 रजिस्टर पेयर होते हैं और रजिस्टर पेयर को एक्सेस किया जाता है हमेशा उसके फर्स्ट नेम से। X क्या पढ़ा जाता है, रजिस्टर पेयर, डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1, डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ना INX ना DCX कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1 क्या होता है, कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1। तो देखो रजिस्टर पेयर में जो भी वैल्यू होगी, अगर मैंने लिखा DCX D तो पहले मैं देखो LXI D कोमा, मान लो मैंने लोड किया 8060H। नेक्स्ट लगा रहा हूं DCX D। तो डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1
तो डी पहले मैंने क्या करा, देखो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन देखते हैं डी में क्या आया, तो दिस इज वन प्रॉब्लम। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ डी रजिस्टर पेयर इज, ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन। तो देखिए मान लो ये 2 बार कर लेते हैं डी सी एक्स डी, फाइंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर DE आफ्टर एग्जीक्यूटिंग these instructions। तो देखिए LXI D, 8060H, ये क्या हुआ, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। LXI मतलब लोड, X मतलब रजिस्टर पेयर, I मतलब इमीडिएट डेटा। तो ये वैल्यू किस में मूव करवानी है, D में। तो D रजिस्टर पेयर की वैल्यू क्या आ गई, 8060H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो पहली इंस्ट्रक्शन के बाद D की वैल्यू क्या आ गई, 8060। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1। तो X मतलब रजिस्टर पेयर, डिक्रीमेंट मतलब रजिस्टर पेयर डेटा को 1 करना है। तो D में जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, -1, और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर होता है, वो उसी रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा। तो देखिए 8060 -1 क्या होगा, दिस इज द वैल्यू प्रेजेंट इन D। तो देखो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, कितना क्या लेना पड़ेगा, बोरो क्या डिपेंड करता है बेस में, हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है 16, तो बोरो कितना आएगा 16। नाउ अगर बोरो आया तो ये वाली डिजिट -1 होगी, तो ये क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। 16 -1 क्या हुआ, 15। तो ये 15 किस में हुआ, डेसिमल में, ठीक है। एक एक बिट को डेसिमल लो, उसको बाद में हेक्साडेसिमल में करेंगे। 16 -1 इज 15, तो 15 तो डेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल में क्या आएगा, F। नेक्स्ट इज 5 एज इट इज, 0 एज इट इज, 8 एज। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 8055H आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, DCX-D। तो दोबारा वो कह रहा है डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा बाय 1। अगेन क्या परफॉर्म करना है, D -1 एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन D। तो दोबारा से इसमें क्या करना है, -1। तो अब बताओ F कितना होता है, 15। 15 -1 करेंगे तो क्या आता है, 14। 14 किसका कोड होता है, E का। तो यहाँ पे क्या आ गया, E। क्लियर। 5 एज इट इज, 0 एज इट इज, 8 एज इट इज। तो दिस इज इन हेक्साडेसिमल। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 805EH। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ D रजिस्टर पेयर इज 805EH। क्लियर। तो ये हो गया। पॉइंट क्या याद करें, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड इन केस ऑफ INX या DCX। और कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तो चाहे वो INR हो चाहे वो DCR हो, एक्सेप्ट कैरी फ्लैग्स, और फ्लैग्स आर अफेक्टेड। जबकि इन केस ऑफ INX या DCX, ठीक है, जब भी रजिस्टर पेयर, इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर या डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर क्या होता है, कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते। क्लियर। अब देखिए एक इंस्ट्रक्शन होती है इसमें DAD। तो देखिए अब हम बात कर रहे थे किसकी, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में 2 मोर इंस्ट्रक्शंस आर लेफ्ट। तो देखिए एक होती है इंस्ट्रक्शन DAD। दिस इज DAD। कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकता है, वो B भी हो सकता है, D भी हो सकता है, HL। इसको पढ़ा जाता है, देखिए DAD क्या है, DAD ये परफॉर्म करता है HL प्लस ये होता है रजिस्टर पेयर। तो ये कौन सा रजिस्टर है, BC, एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन HL। तो DAD ऐड हो गया ये। तो ये क्या हो रहा है, डबल एडिशन है। 16 बिट का नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर देगा ये DAD। लेकिन क्या होना चाहिए, जब हम DAD यूज करते हैं DAD, तो क्या होता है, एक रजिस्टर जो एक 16 बिट का नंबर है वो किस में होता है, HL रजिस्टर पेयर में होता है। वो किससे ऐड होता है, वो गिवन रजिस्टर पेयर के डेटा से ऐड होता है, और फाइनल रिजल्ट किस में आता है, HL रजिस्टर पेयर में आता है। तो दो 16 बिट के नंबर को डायरेक्ट एडिशन परफॉर्म कर देता है DAD। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे हमने देखा था जब हम
ऐड या सब्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तो वन ऑफ द बाइट किस में प्रेजेंट है, एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होता था, फाइनल रिजल्ट किस में आता था, एक्यूमुलेटर में। यहाँ पे क्या है, डबल एडिशन ही है, लेकिन वन ऑफ द बाइट मतलब 16 बिट का नंबर एक किस में, एचएल में, और ये रजिस्टर पेयर को ऐड करना है इसके साथ, मतलब ये 16 बिट, ठीक है, मतलब 2 बाइट हो गए, 16 बिट को ऐड करा, फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर होता है, एचएल में। तो इसके कितने ऑप्शंस होते हैं, मतलब यही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है डीएडी। अब ये चाहे तुम यहाँ पे होता है रजिस्टर पेयर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं डीएडीएच। ये क्या हुआ, रजिस्टर पेयर हुआ, 3 रजिस्टर पेयर है मेरे पास, बीसी, डी और एचएल, उनको एक्सेस करने के लिए क्या और लिखता हूं, हमेशा फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे ये क्या ऑपरेशन परफेक्ट का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, डबल एडिशन। एक होती है वैल्यू एचएल में, उसको ऐड करता है इस गिवन रजिस्टर पेयर के डेटा के साथ, और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करता है, एचएल में। तो क्या हो गया, डीएडी मतलब एक रजिस्टर पेयर क्या है बाय डिफॉल्ट, वो किस में, एचएल में। दूसरा 16 बिट का नंबर क्या है, ये 16 बिट का रजिस्टर पेयर में, और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करेगा, एचएल में। एक है डीएडी, कोई भी रजिस्टर पेयर ले लो, बी सी डी ई, तो 3 रजिस्टर पेयर होते हैं, एक हो गया बीसी, एक हो गया डीई और एक हो गया एचएल। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, डीएडी डी, तो एचएल रजिस्टर पेयर के डेटा को डी रजिस्टर पेयर के साथ ऐड करेगी, और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, एचएल रजिस्टर पेयर में। तो ये होता है डबल एडिशन, डायरेक्ट 16 बिट का नंबर को ऐड करने के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, एक बाइट किस में होनी चाहिए, एचएल में, दूसरा क्या होना चाहिए, ये रजिस्टर पेयर का डेटा फाइनल किस में स्टोर होगा, एचएल में। चाहे वो यहाँ पे हम रजिस्टर पेयर एच भी यूज कर सकते हैं, तो ये एक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एचएल, ये क्या करेगा, दिस इज द रजिस्टर पेयर एच, फाइनल रिजल्ट किस में आया, एचएल में। जैसे हम कहते हैं कि ऐड ए, ये गलत इंस्ट्रक्शन थोड़ी ना होती है। अगर मैं बात करूं ऐड ए, तो ऐड ए का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर का डेटा इस रजिस्टर के साथ ऐड करना है, वो रजिस्टर एक्यूमुलेटर है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल रिजल्ट किस में आता है, एक्यूमुलेटर में। ऐसे ही अगर डीएडी एच है तो एक रजिस्टर पेयर किस में, एचएल में, ये क्या है, ये भी एचएल रजिस्टर पेयर है, फाइनल रिजल्ट किस में आने वाला है, एचएल रजिस्टर पेयर में। क्लियर, ये भी एडिशन ऑपरेशन ही है एक तरह से, लेकिन 16 बिट पे एडिशन है। जैसे ऐड बी था तो ये क्या रहा था, ए प्लस बी, और फाइनल रिजल्ट स्टोर कर रहा था एक्यूमुलेटर में, तो बाय डिफॉल्ट एक बिट किस में थी, एक्यूमुलेटर में। जबकि अगर हम डीएडी बी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 16 बिट का नंबर किस में होता है, एचएल में, मतलब एक 16 बिट का नंबर है एचएल में, प्लस ये बीसी रजिस्टर पेयर, फाइनल रिजल्ट किस में आता है, एचएल में। क्लियर, तो डीएडी जो होता है डबल एडिशन, 16 बिट का एडिशन परफॉर्म करना है। एक 16 बिट किस में प्रेजेंट है, एचएल रजिस्टर पेयर में, और एक है गिवन रजिस्टर पेयर में, ठीक है, उसको ऐड करके फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है, एचएल में। जैसे हमने एडिशन में देखा, फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में। एक बाइट किस में प्रेजेंट होती है, एक्यूमुलेटर में, एक दी जाती है इस गिवन एक्सप्रेशन में, फाइनल रिजल्ट किस में आता है, एक्यूमुलेटर में। क्लियर, तो ये होती है डीएडी, डबल एडिशन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट होती है डी ए, इसको बस बोलते हैं डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। देखिए, अगर फाइनल रिजल्ट मुझे एक्यूमुलेटर का बीसीडी फॉर्म में चाहिए तो ये क्या लगाऊंगा, क्या यूज करेगा, ये एक्यूमुलेटर के रिजल्ट को बीसीडी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो डीएए क्या काम क्या होता है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, जो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट है उसको किस में कन्वर्ट करके देता है, बीसीडी फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो इट इज यूज टू कन्वर्ट, इट इज यूज टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करने के लिए, इट इज यूज टू कन्वर्ट द एक्यूमुलेटर रिजल्ट, एक्यूमुलेटर वैल्यू इनटू BCD फॉर्म, इनटू BCD फ्रॉम बाइनरी। तो एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू होगी 1010 जो भी आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये BCD फॉर्म में। तो BCD क्या होता है, हमने पढ़ा था डेसिमल में, बाइनरी कोडेड डेसिमल, विच इज ऑल्सो अ 4-बिट कोड। 4-बिट कोड में क्या होगा, 8421 कोड कहते हैं, 4 के डिजिट्स का पेयर बना रहे हो, जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, BCD फॉर्म आएगा, बाइनरी टू BCD कन्वर्जन। ठीक है, तो कोई भी अगर बाइनरी डिजिट्स गिवन है, मतलब एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है वो क्या है, बाइनरी में, उसको किस में कन्वर्ट करके देगा, BCD में। तो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट किस में मिल जाता है, BCD में मिल जाता है। एंड इट इज यूज आफ्टर एडिशन, जो DA है वो हमेशा कहां प्रेजेंट होगा, इट इज यूज आफ्टर
एडिशन इंस्ट्रक्शन के बाद, एडिशन इंस्ट्रक्शन, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इट इज यूज आफ्टर एडिशन इंस्ट्रक्शन। क्या काम करता है, एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट आया उसको किस में कन्वर्ट करके देता है, बीसीडी फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। क्लियर। डीएए क्या, कौन सा, अगर मैं एड्रेसिंग मोड की बात करूं, कौन सा एड्रेसिंग मोड है, दैट इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें ना कोई डेटा प्रेजेंट हो ना ऑपरेंड, अपने आप में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सीएमए, तो ये भी क्या है, डीएए, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो ये क्या, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। कितने मेमोरी में बाइट चाहिए होंगे टू स्टोर दिस इंस्ट्रक्शन, ओनली 1 बाइट। कोई 8 बिट का डेटा प्रेजेंट नहीं है तो ये कितना होगा, 1 बाइट लेगा मेमोरी में टू स्टोर। जबकि अगर हम बात करें डीएडीबी, इसमें भी कोई 8 बिट का डेटा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये कैसा एड्रेसिंग मोड, बताओ इसका क्या होगा, डीएडीडी का। तो एड्रेसिंग मोड क्या है, 2 रजिस्टर के बीच में डेटा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। कोई 8 बिट का डेटा, 16 बिट का डेटा प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, क्या, कितना एक बाइट की इंस्ट्रक्शन है, दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। द एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्लियर। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।